अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या 72। आश्चर्य है कि जन समूह में भी मुझे द्वैत दिखाई नहीं देता है। यह अरण्यवत हो गया है, तो फिर मैं किससे प्रेम करूं? जनक को एक अलौकिक दृष्टि मिल गई। संसार वही का वही था, किंतु उनके देखने का ढंग बदल गया। जो संसार पहले उन्हें प्रीतिकर या दुखद लगता था, वह अब न प्रीतिकर रहा न दुखद। सुख और दुख, प्रेम और घृणा, अपना पराया सब मानसिक अवस्थाएं मात्र हैं। आत्मा के लिए वह केवल हैं। उससे कोई लगाव नहीं, न अच्छा न बुरा। यह भेद ही समाप्त हो गया। उसकी उपस्थिति को केवल दृष्टा भाव से देख रहे हैं। पहले जनक शरीर, स्वर्ग, नरक, बंध, मोक्ष, भय एवं विश्व को कल्पना मात्र कहते हैं। अब उन्हें यह संपूर्ण जनसमूह भी वन के समान दिखाई दे रहा है। उसमें भी कहीं द्वैत दिखाई नहीं देता कि ये मनुष्य भिन्न भिन्न हैं, इनमें आत्माएं भिन्न भिन्न हैं, ये मित्र शत्रु आदि हैं। इनके प्रति सारी व्यक्तिगत मान्यताएं समाप्त हो गईं। उन्हें इस जनसमूह में भी एकत्व भाव दिखाई दिया, आत्मोद दिखाई दिया। संकीर्णता के समस्त दायरे टूट गए। जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय, लिंग आदि विश्व बंधुत्व की भावना का उदय हो गया। यह था ज्ञान का महत्व। अज्ञानी की जो भिन्न भिन्न मानने की दृष्टि थी, खंड खंड में देखने की दृष्टि थी, वह दृष्टि भी विलीन हो गई। बच गया एकमात्र अस्तित्व। यह सब घटित हुआ गुरु कृपा से, और मिथ्या का त्याग कर जनक सत्य को उपलब्ध हो गए। न मैं शरीर हूँ, न मेरा शरीर है। मैं जीव नहीं हूँ, निश्चय ही मैं चैतन्य मात्र हूँ। मेरा यही बंध था कि मेरी जीने में इच्छा थी। जनक अपने आत्मज्ञान की स्थिति में अध्यात्म जगत की जिस ऊंचाई को सूक्ष्म उपदेश से छू पाए, वैसी ऊंचाई बिरलों को ही प्राप्त हुई है। यह सचमुच अद्भुत है। एक ही झटके में समस्त बाधाओं को पार कर, समस्त बंधनों को तोड़कर वह सुमेर पर्वत पर जा खड़े हुए एवं इस समस्त सांसारिक प्रपंच को दृष्टा की भांति देखने लगे। इस सूत्र में वे जीने की इच्छा को बंध मानकर उसे भी तोड़ देते हैं। जीने की इच्छा भी बंध है, इसे जान लेना आवश्यक है। जनक कहते हैं कि मैं चैतन्य मात्र हूँ, इसलिए न मैं शरीर हूँ न मेरा शरीर है, अर्थात शरीर आत्मा नहीं है एवं आत्मा का कोई शरीर नहीं है। यह अशरीरी है। ये सभी शरीर उससे भिन्न नहीं है। जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाला अहंकार, लोभ, मोह आदि अवगुणों वाला यह जीव है। मैं चैतन्य आत्मा जीव नहीं हूँ। पंच तन्मात्राओं से बना हुआ तथा 16 तत्वों के रूप में विकसित यह त्रिगुणमय संघात ही लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर है। यह चेतना शक्ति से युक्त होकर जीव कहलाता है। इसीलिए जनक कहते हैं कि मैं केवल चैतन्य मात्र हूँ, जीव नहीं हूँ। जनक आगे कहते हैं कि मेरा बंध यही था कि मेरी जीने की इच्छा थी। यह जीने की इच्छा ही सबसे बड़ी वासना है। इसका अर्थ यह नहीं कि आत्महत्या करके अपने जीवन को समाप्त कर दिया जाए। इस प्रकार मरने से शरीर तो नष्ट किया जा सकता है, किंतु जीने की जो वासना है वह नष्ट नहीं होती, जिससे उस व्यक्ति को अपनी अतृप्त वासना की पूर्ति हेतु पुनः शरीर धारण करना पड़ेगा। यह अतृप्त वासना ही बार बार शरीर धारण का कारण बनती है। यह मनुष्य योनि कर्म योनि भी है तथा भोग योनि भी। अन्य पशु पक्षी केवल भोग योनि ही हैं। मनुष्य के पास अनेकों जन्मों के किए गए अच्छे बुरे कर्म एवं वासनाओं का संचित भंडार है, जिनमें से थोड़े से इस जन्म में भोगता है, शेष अगले जन्मों में भोगने के लिए सुरक्षित रहता है। यह मनुष्य शरीर उसे एक निर्धारित अवधि के लिए मिलता है, जिससे वह इस जन्म में भोगने योग्य कर्म फलों को भोग लेता है, किंतु अवधि से पूर्व शरीर को नष्ट कर देने से वे अभोग्य कर्म उसे अगले जीवन में भोगने योग्य कर्मों के साथ और भोगने पड़ते हैं। अतः सभी धर्म आत्महत्या को गलत व पाप मानते हैं। पाप मानने का कारण यह भी है कि ईश्वर ने, प्रकृति ने जो शरीर एक निर्धारित अवधि के लिए दिया है, उसे विकृत कर देना या नष्ट कर देना उस ईश्वरीय नियम का उल्लंघन है, उससे कार्य में हस्तक्षेप है। यही पाप है जिसकी सजा ईश्वर देता है। आत्महत्या के पीछे तीसरी धारणा यह है कि यह भी वासना ही है,
जिसकी वासनाएं सर्वाधिक होती हैं, जिन्हें वे संसार में पूरा नहीं कर पाते, वही आत्महत्या का सहारा लेते हैं। आत्महत्या वासना मुक्ति का उपाय कदापि नहीं हो सकता। बुद्ध आत्मज्ञानी होने के बाद भी 40 वर्ष जीवित रहे। उन्होंने कहा कि जितने समय के लिए मुझे यह घड़ा मिला है उसे समय से पूर्व ही फोड़ दूं, यह भी वासना ही है। इस शरीर से मेरा काम हो गया, इसलिए अब इसे नष्ट कर दूं, यह भी स्वार्थ है। यह स्वाभाविक रूप से जब भी फूट जाए फूट जाए, फोड़ने की चाह ठीक नहीं है। जो भूखे रहकर जबरदस्ती शरीर छोड़ना चाहते हैं वह भी पाप ही है, शिष्य के नियमों का उल्लंघन है। ऐसा व्यक्ति जीने में भी शर्त रखता है कि ऐसा होने पर ही जीऊंगा, अन्यथा जीना व्यर्थ है। वह शर्त पूरी न होने पर आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या करने वाला भोग की वासना से ग्रस्त है, इसलिए मुझे इसे पाप कहा गया है। फिर जनक जीने की इच्छा को बंध क्यों कह रहे हैं? वे कहते हैं इच्छा मात्र बंध है, जीने की इच्छा भी बंध है। जीने की इच्छा भोगों की इच्छा के कारण ही पैदा होती है कि मैं अधिक जीऊँ तो अधिक भोग सकूँगा। यदि भोगों की कोई इच्छा नहीं, अन्य कोई वासना नहीं, अपने पराये में राग द्वेष नहीं, भेद नहीं, संपूर्ण शिष्ट आत्मत प्रतीत होने लगी, व्यक्तिगत जितनी मान्यताएं थी सब समाप्त हो गई, फिर भी जीने की इच्छा करने का अर्थ है अभी वासना शेष है, अभी कुछ पाना शेष है, अभी मोह ममता राग आज छूटा नहीं है। इसलिए जनक जीने की इच्छा को बंद कहते हैं। समस्त इच्छाओं के छूट जाने पर भी शरीर तो रहेगा, किंतु वह निराकांक्षी होकर रहेगा। स्वाभाविक जीवन चलता रहेगा, कर्म एवं संसार के प्रति आग्रह नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति ही जीवन मुक्त होता है। ऐसा जीवन भी एक उच्च कोटि की कला है। अज्ञानी इस कला को न जानने से ही दुखी रहते हैं। दुख न तो भाग्य का फल है, न ईश्वर का अभिशाप, मनुष्य की गलत दृष्टि ही इसका कारण है। जिज्ञासु अक्सर ये प्रश्न पूछते रहते हैं कि जीना ही क्यों है, यह जीवित किस लिए है, इसका उद्देश्य क्या है, जीवन मिला ही क्यों, जीवन का सार क्या है, क्या खाना पीना, बच्चे पैदा करना व अंत में मर जाना ही जीवन है? यदि विमुक्त ऐसे प्रश्न नहीं करते, वह सीधे ही मुक्ति का इच्छुक है। बुद्धिमान ही ऐसी इच्छा करते हैं। ज्ञानी के सभी प्रश्न गिर जाते हैं, उसको समाधान मिल जाता है। मूढ़ में इतनी बुद्धि होती ही नहीं कि उसको ऐसी जिज्ञासा हो। यह सारी समस्या जिज्ञासु की है। जहाँ जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि उत्तर देने वाले तैयार बैठे रहते हैं, उनके पास फटाफट उत्तर तैयार रहता है। कोई कहता है जीवन का उद्देश्य मुक्ति पाना है, कोई कहता है जीवन जीने के लिए है, कोई कहता है यह ईश्वर प्राप्ति का साधन है, कोई कहता है यह सेवा के लिए है, दूसरों की भलाई करने के लिए है, कोई कहता है जीवन असार है, इसमें सार ही नहीं है। यदि भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं, लेकिन जनक कहते हैं कि जीवन जैसा है उसे स्वीकार कर लो। स्वाभाविक रूप से जीना ही उत्तम है, न इसका तिरस्कार करो, न इसके प्रति मोह। यह जीवन किसी पाप के कारण नहीं मिला है, बल्कि ईश्वरीय वरदान है। ईश्वर की इच्छा समझकर इसे ग्राह्य कर लो। न भोग न त्याग की इच्छा करो, न जीने की इच्छा करो, न मृत्यु की। ईश्वर ने दिया है, अच्छा है, वह आपस ले ले तो भी अच्छा है, सब उसकी मर्जी से होने दो। तुम व्यर्थ ही इसका उद्देश्य निर्धारित मत करो। जीने की इच्छा रखने से तुम अनेक पाप करके भी अपने को जिंदा रखने का प्रयत्न करोगे तो पाप ही होगा। जितना अधिक जिंदा रहने की इच्छा होगी, उस इच्छा के कारण उतने ही अधिक पाप करने पड़ेंगे। अतः स्वाभाविक रूप से बिना पाप कर्म किए जीना है, जी लो। लेकिन जहाँ तुम्हारी जीने की इच्छा बलवती हुई कि पाप होने शुरू हो जाएंगे, जीना शुभ है, किंतु जीने की उसकी वासना बन जाएगी, और यह इच्छा यदि पूर्ण नहीं हुई तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। यह इच्छा ही तुम्हारा बंधन बन जाएगी। जनक यही तो कह रहे हैं कि मेरी भी जीने की इच्छा थी और यही मेरा बंध था, अब मुक्त हूँ।